प्रशांत किशोर बिहार में एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की इस फ्री पॉलिटिक्स के बावजूद नीतीश कुमार 15% पे आ गए हैं। लगातार 6 अंक बढ़ाकर पिछले बार के सर्वे से उन्होंने 22% पर खुद को पहुंचा दिया। इन सब से तेजी से ग्रो किया है प्रशांत किशोर ने। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ऐसी खबर लेकर आया हूं कि इसकी एक्साइटमेंट तो मैं खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। देखिए, बिहार चुनाव बेसिकली खुला हुआ चुनाव है। खुला हुआ चुनाव भी मैं क्यों कह रहा हूं, कोई कुछ भी विश्लेषण कर ले, बिहार में इतने सारे फैक्टर्स हैं कि कोई भी बड़ा फैक्टर इस बार चुनाव के वोट को, रुझान को, एक्सोडस को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। इस बार चुनाव आयोग के जहां मुद्दे को लेकर, SIR के मुद्दे को लेकर आप देख रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा लगातार बिहार में चल रही है, वहीं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार वासियों को नए नए नित्य सौगात जो देने शुरू कर दिए हैं, इससे भी चुनाव के रिजल्ट में काफी अंतर पड़ सकता है। लेकिन जितने भी सर्वे अब तक हुए हैं, उन सर्वे में आधा से ज्यादा सर्वे एनडीए की तरफ झुके हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ जो सर्वे हैं वो महागठबंधन की तरफ, उनकी जीत की तरफ, उनके सरकार बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन कोई ये समझ नहीं रहा है कि बिहार में एक पार्टी बड़ी चालाकी से और बड़ी मुस्तैदी से एक एक दिन काम कर रही है। जिस वक्त नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी आर्म चेयर थिंकिंग कर रहे हैं अपने आवासों पर और ऑफिसेस में, वहीं हर दिन पिछले लगभग साल 2 साल से प्रशांत किशोर जनता के बीच जा रहे हैं। इस पर कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर बिहार में न्यू फेवरेट के तौर पर आगे आ गए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के पास इसके कहीं ना कहीं इसे प्रमाणित करने के रिजल्ट्स नहीं है। ना तो उपचुनाव में उनको अच्छा रिजल्ट मिल पाया, पटना की रैली भी उतनी सफल नहीं रही थी, लेकिन जो पटना की रैली में प्रशांत किशोर नहीं कर पाए, वो अब बिहार के सुदूर इलाकों में जाकर, हर जिला प्रखंड में जाकर रैलियां करके, लोगों के भीड़ इकट्ठा करके, हुजूम जुटाकर हर दिन कर रहे हैं। और इसकी वजह से प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी सोशल मीडिया की बात कर लीजिए, चाहे चिराग पासवान खूब पॉपुलर हो, नीतीश कुमार की फ्री स्कीम्स लोगों को भा रही हो, मोदी जी की बड़ी फैन फॉलोइंग हो, तेजस्वी यादव के पास सबसे बड़ा वोट बैंक हो, राहुल गांधी बिहार के सबसे अभी फेमस जो कहा सकता है राष्ट्रीय नेता के तौर पर दिख रहे हो, मुद्दे कई हो, लेकिन प्रशांत किशोर की बोली बिहार के युवाओं को, बिहार की जनता को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा भा रहा है। प्रशांत किशोर किसी भी नेता से ज्यादा सभाएं करके, किसी नेता से ज्यादा मेहनत करके बिहार के लोगों के बीच में अपनी, उनके दिल में जगह बना ली है उन्होंने। लेकिन क्या ये जगह चुनावी रिजल्ट में तब्दील होगा? क्या प्रशांत किशोर बिहार में कोई बड़ा हस्तक्षेप कर पाएंगे? और जो दावे वो कर रहे हैं कि इस बार सरकार बना रहे हैं, उसमें कितनी हकीकत है? अगर मुट्ठी भर चावल उठा लिया जाए तो पूरे बोरे का पता चल जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति की वो मिस्ट्री बन गए हैं जिन्हें मुट्ठी भर उठाकर समझ लेने से पूरे बोरे की समझ आपको नहीं होगी। कई बार बड़े विश्लेषक भी प्रशांत किशोर के विश्लेषण पे चूक जा रहे हैं। लेकिन बिहार में एक सर्वे लगातार हो रहा है, चुनाव के देखकर ये सर्वे हर महीने हो रहा है, और इस सर्वे में प्रशांत किशोर अपने जो उनका पायदान है उस पर कंसिस्टेंटली अब तक नजर आए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव इस सर्वे को बार बार लीड करते रहे। हम सी वोटर की बात कर रहे हैं। सी वोटर सर्वे के बारे में कई कहानियां, कई स्टोरीज आपने सुनी होंगी। अगस्त की भी जो उनकी रिपोर्ट है सर्वे की, वो आ गई है, और इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, इन सब से तेजी से ग्रो किया है प्रशांत किशोर ने। अभी भी प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन बिहार में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी किसी की है तो वो प्रशांत किशोर की है। आपकी स्क्रीन पर मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए, ये सी वोटर का सर्वे है। इस सर्वे में आप साफ साफ देख सकते हैं, फरवरी में जहां प्रशांत किशोर 15 पर थे, जून में 16 पर पहुंचे,
यानी एवरेज उनका 15 का रहा। इस महीने चौंका दिया प्रशांत किशोर ने सबको। इस महीने प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी 22% पर चली गई। एक लंबी छलांग लगाई प्रशांत किशोर ने, लगातार 6 अंक बढ़ाकर पिछले बार के सर्वे से उन्होंने 22% पर खुद को पहुंचा दिया। अब आप कहिए कि तेजस्वी से तो पीछे हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैंने जब पहला सर्वे किया था सी वोटर का रिपोर्ट, तब भी मैंने बताया था कि तेजस्वी यादव यहां से नीचे ही जाएंगे, आगे जाते नजर मुझे नहीं आ रहे हैं। और अब तो जो जितने भी उनके फ्री स्कीम्स हैं उसे सरकार ने, बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया, तो उनके पास कोई बहुत बड़ा अब जिन बचा नहीं है। तो ऐसे में, और चिराग पासवान तो अभी देख रहे हैं आप केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, भले ही उनके बयान आए लेकिन अगले दिन बयान चुप हो जाते हैं वो। तो चिराग पासवान के लिए मौजूदा समय में गठबंधन में रहते हुए कम से कम कोई रास्ता बचता नहीं है। सम्राट चौधरी भले ही बिहार की राजनीति में एक्टिव है, भले ही अघोषित सीएम के तौर पर भाजपा उनको लेकर चल रही है, लेकिन 8% वो जून में थे, फरवरी में थे, 7% पर 1 पॉइंट घट कर आए जून में, और अगस्त में 10 पर है। यानी बहुत खास बढ़ोतरी उनके अंदर नहीं दिखी है इस सर्वे में। फिर तेजस्वी यादव के पास आते हैं। तेजस्वी यादव जब फरवरी में सर्वे हुआ था तो 41% लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री माना था। मैंने कहा था कि यह घटेगा, फिर जून में ही यह घटकर 37 पर आ गया था, और अभी आप विश्वास कीजिए तेजस्वी यादव 30% यानी 21% माफ कीजिएगा पे आ गए हैं। 31% ही अब लोग मानते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम के प्रबल दावेदार हैं। 10% की जबरदस्त गिरावट, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 8% की बढ़ोतरी प्रशांत किशोर ने दर्ज की है। यानी प्रशांत किशोर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और तेजस्वी यादव काफी तेजी से घट रहे हैं। वहीं हम नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं, क्योंकि एनडीए की तरफ से घोषित अगर कोई चेहरा है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार फरवरी में 18 पर थे, जून में भी 18 पर थे, लेकिन इतने दावों के बावजूद, इतनी योजनाएं देने के बावजूद वो घटकर 15% पे आ गए हैं। यानी नीतीश कुमार के इस फ्री पॉलिटिक्स के बावजूद नीतीश कुमार 15% पे आ गए हैं। चिराग पासवान के बयानों की वजह से ऊंच नीच तो होती है। फरवरी में वो 4 पे थे, जून में 11 पर थे, अगस्त में 10 पर है। यानी 4 से 10 तक पहुंचते पहुंचते 6 पायदान का उन्होंने भी इजाफा किया है, लेकिन 15 से सीधा 22 पर पहुंचे हैं प्रशांत किशोर। फरवरी से अगस्त के बीच में 7% का उछाल, सीधे सीधे 7 पॉइंट्स उन्होंने उछाल मारा है। 8 से 10 पर पहुंचे हैं सम्राट चौधरी, 18 से 15 पर आ गए हैं। 3 पायदान का नुकसान हुआ है नीतीश कुमार को। चिराग पासवान को 6 पायदान का फायदा हुआ है, लेकिन वो कहीं लड़ाई में नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव 41 से 31 पर आ गए हैं, 10% का नुकसान हुआ है। यानी इस आंकड़े के हिसाब से प्रशांत किशोर इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन बिहार। ये जनता भी मान रही है, पोल सर्वे भी मान रहे हैं, और उसके रिपोर्ट्स भी चिक चिक कर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैलेगी। कल से आप रिपोर्ट्स देखेंगे लगातार, हो सकता है आज भी देख लें। और इस जंगल की आग में अगर जलना किसी को है तो वो दोनों गठबंधनों का है। दोनों गठबंधन जो मोनोपोली कर रहे थे, मेरी सरकार बन जाएगी या मेरी सरकार बनेगी, प्रशांत किशोर ने इतना तो स्पष्ट कर दिया है कि सरकार किसी की बनने नहीं देंगे। और ये पॉपुलैरिटी जिस हिसाब से बढ़ी है, अभी हम अगस्त में हैं, सितंबर अक्टूबर तक आते थे चुनाव, तो जैसे ही चुनाव तक पहुंचेंगे, अगर इस स्पीड को मेंटेन रखते हैं तो इस एवरेज के हिसाब से भी 15% तक का उछाल नजर आ सकता है आने वाले समय में जनसुराज और प्रशांत किशोर में। तो अगर प्रशांत किशोर यहां से 22 से आगे बढ़ते हैं तो बहुत तेजी से 30 की तरफ बढ़ेंगे, और आगे अगर तेजस्वी यादव घटते हैं, जो घटता पैटर्न उनका नजर आ रहा है, तो घटते घटते 25 तक आ सकते हैं, 28 तक आ सकते हैं, इसकी संभावनाएं हैं। यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से सीधी लड़ाई जीतते हुए प्रशांत किशोर आने वाले समय में नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सब कुछ आंकड़ों का खेल है। चूंकि मैंने कहा कि तेजस्वी लगातार घटते आ रहे हैं तेजी से, और प्रशांत लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो मुख्य लड़ाई अगर किसी में है तो वो इन दोनों में ही है, सीएम के फेस को लेकर। तो आप समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूं। प्रशांत किशोर जिस स्पीड से आगे बढ़े हैं, सर्वे जिस तरह से उनके फेवर में जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।